that is the trigonometry. This is the chapter यहाँ पर अगर आपने 10th में से अच्छे ढंग से नहीं पढ़ा तो 11th और 12th में अगर आपने मैथमेटिक्स लिया तो यू विल बी डाउन, क्योंकि बिना ट्रिग्नोमेट्री के 11th 12th का मैथमेटिक्स चल नहीं सकता। कुछ चैप्टर्स हैं 11th में, तो एक चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का, बट 12th में तो कोई चैप्टर ही नहीं ट्रिग्नोमेट्री का। बट इन ऑल द फील्ड आइदर कैलकुलस होगा, रिलेशन फंक्शन होगा, मैट्रिक डिटरमिनेंट होगा, कहीं पर भी होगा। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यू चैप्टर, न्यू इनोवेटिव चैप्टर, जो आपके लिए इनोवेटिव है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक नया चैप्टर है और कुछ नयापन आपको देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं विद स्माइल। चलिए स्टार्ट, मैंने कुछ लाइंस आपके लिखी हैं। मैं हर बार एक चैनल में कोशिश करूंगा इस चैनल पर जब आप आएँ तो कुछ लाइंस आपको मिलें। दिस इज द फॉर ओनली द मोटिवेशन, वी कैन जस्ट मोटिवेट यू। हम लोग पीट करके, प्रेस करके, कंप्रेस करके आपको टीच नहीं कर सकते, जस्ट वी कैन मोटिवेट यू। तो स्टार्ट द वर्क विद ऑनेस्टी, ईमानदारी के साथ कोई भी काम आप करेंगे तो यू विल बी द ग्रेट अचीवर। डेफिनेटली आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा, डेफिनेटली, बट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। Trigonometry, it is the branch of the mathematics, and it is this word trigonometry is derived from the Greek letter. Greek word से आया है, Greek two words से निकल करके आया है। One is the trignon, it means the triangle, the things related to the triangle. Okay, trignon मतलब triangle, तो यही से मालूम है trignon ट्राई से बनता है। ट्राई मीन्स थ्री, ट्रायंगल के अंदर 3 साइड, 3 एंगल्स, 3 एल्टीट्यूड, 3 मीडियन, 3 एंगल बाइसेक्टर, एवरीथिंग इज 3। ओके, सो ट्रिग्नोन दैट मीन्स ट्रायंगल, एंड द मैट्रन, मैट्रन वर्ड का भी यूज हुआ इसमें। तो मैट्रन मीन्स मेजरिंग, दैट मीन्स द मेजरिंग ऑफ द ट्रायंगल्स। और ट्रायंगल को मेजरिंग मीन्स व्हाट? द मेजरिंग अबाउट द देयर साइड्स एंड देयर एंगल्स। इट हैज़ द 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स, उन सब के बारे में। तो ट्रिग्नोमेट्री इज द साइंस, ये साइंस है विच मेजरिंग द ट्रायंगल्स। तो ट्रायंगल के मेजरमेंट के बारे में डिफरेंट तरीके से अपना अपना इंटरप्रिटेशन है। कोई दो चीज़ें इक्वल हैं तो हम कहते हैं ए बी इज इक्वल टू बी सी, लेकिन आप ये भी तो कहते हो ए बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ द ए सी, कहते हो नहीं? कहते हो नहीं? तो दो कई इंटरप्रिटेशन के तरीके, कई सारे, बहुत 2 3 3 4 4 तरीके हो सकते हैं। तो मेजरिंग द ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, स्पेशली वी विल स्टडी अबाउट द राइट एंगल ट्रायंगल। यू कैन लुक हियर, वी हैव द ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में आपने कुछ बातें बहुत अच्छी तरह पढ़ी हैं, कुछ बातें मैं बताता हूँ। इन दिस राइट एंगल ट्रायंगल, दिस इज द राइट एंगल एंड दिस द साइड, दैट इज द हाइपोटेनस, और आप यू हैव प्रूव्ड इट, दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड इन द राइट एंगल ट्रायंगल। आपने 9th क्लास में था उसमें, या इनइक्वालिटी वाले जब टॉपिक्स पढ़ते हैं, प्रूव दैट द हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड। ओके, वी आर नॉट गोइंग ऑन दैट वन, बट यहाँ पर दिस सिंपली भी से दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस इज द बेस। बट थोड़ा आपको यहाँ चेंज करना पड़ेगा। एक्चुअली एंगल ए एंड एंगल सी आर द एक्यूट एंगल्स एंड दे आर द 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। सो दीज आर द एक्यूट एंगल्स, ये एक्यूट एंगल्स हैं आपके लिए। तो एक्यूट एंगल्स के सामने, इस एंगल के सामने जो साइड, इफ़ यू आर मेजरिंग दिस एंगल, तो आपको यू विल नोट इट, यहाँ लिखना पड़ेगा आपको कि विच एंगल यू आर मेजरिंग। वी आर मेजरिंग द एंगल सी एट द पॉइंट सी एंड इट इज नोटेड बाय द थीटा। ये थीटा, ये अल्फ़ा, बीटा, ये ग्रीक लेटर्स हैं। आप ग्रीक लेटर्स बहुत सारे यूज करेंगे, अल्फ़ा, बीटा, गामा। अल्फ़ा, बीटा, गामा तो शायद आपने पढ़ा हो, रेज के बारे में पढ़ा हो, रेज भी होती है साइंस में पढ़ेंगे तो। बट वी विल यूज ओनली टू रिप्रेजेंट द एंगल, जस्ट टू रिप्रेजेंट द एंगल। ओके, तो वी आर यूजिंग हियर द थीटा। जीरो बनाइए, कट कर दीजिए उसके पेट को, दैट इज द थीटा, बाहर मत निकालिए। ओके, तो थीटा आपका एक्यूट एंगल है ये। अगर आप इस एंगल को यहाँ लिख दिया आपने, तो द साइड अपोजिट टू दिस वन, दैट इज दिस वन ए बी, दैट इज द परपेंडिकुलर, थर्ड साइड जो ऑटोमेटिकली बेस। यू मे आस्क द क्वेश्चन, सर यहाँ हम थीटा लिख दें? डेफिनेटली यू कैन, यू आर फ्री, कोई बाउंडेशन थोड़ी है, बाउंडेशन से काम नहीं होते। इफ़ यू आर डूइंग द वर्क इन द फ्री स्टाइल, यू कैन अचीव मच मोर। अगर आप यहाँ थीटा लिखते हैं तो दिस साइड विल वर्क एज द परपेंडिकुलर एंड थर्ड साइड ऑटोमेटिकली द बेस। इज दैट ओके टू ऑल? तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइड्स हमारी होती हैं वो 3 साइड्स होती हैं, परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस। हाइपोटेनस इज जस्ट द साइड अपोजिट टू द 90 डिग्री and the perpendicular is the side opposite to the measuring angle, and the third side is automatically becomes the
बेस। इज दैट ओके टू ऑल? ओके। देखो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री जब स्टार्ट हुई है, जब भी कोई चीज़ स्टार्ट होती है तो कुछ न्यू थिंग्स, कुछ न्यू पैरामीटर्स, कुछ नई बातें उसके लिए हम अरेंज करते हैं, और यहाँ पर कुछ चीज़ों का जन्म हो रहा है। बर्थ ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज, बर्थ कह सकते हैं, डेफिनेशन कह सकते हैं, डेफिनेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। इनकी डेफिनेशंस क्या है, कैसे वो डिफाइन किया गया, कैसे हमने स्टार्ट किया। ऑन द बिहाफ ऑफ दीज ऑल वी विल वर्क फर्दर, वी विल मूव फर्दर। ओके, बहुत सारे बड़े बड़े काम करने वाले होंगे। इसका ट्रिग्नोमेट्री का वाइडेस्ट रूप है, चाहे वो इंजीनियरिंग में होगा, इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर होगा, ये काफ़ी सारी चीज़ों में आपका होता है। जब आप पुल बनाते हैं ना, कहीं पर आपने देखा होगा पुल बनता है, ब्रिज बनता है, तो वहाँ पर भी ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है कि कितना स्लोप आपको लेना है, जो इजी वे में हो भी जाए और हमारा जो जगह है जिसकी को हम बचा करके आगे लगाना चाहते हैं वो भी हो जाए। ओके, स्टार्ट करते हैं। दैट इज द फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो वी हैव, दैट इज द साइन थीटा, SINE थीटा, साइन थीटा। इसको शॉर्ट में SIN थीटा लिखते हैं, SIN थीटा। इसे सिन थीटा नहीं पढ़ेंगे, कुछ बच्चे पढ़ते हैं इसको सिन थीटा, बट इट इज नॉट सिन थीटा, इट इज प्रोनाउंसिएशन एज साइन थीटा। Okay, the definition of sin theta is what? In any right angle triangle, the ratio perpendicular to hypotenuse, ratio perpendicular to its hypotenuse, that means P upon H। और P यहाँ पर हम देख रहे हैं, this is the AB and the hypotenuse you are looking, this is the AC। तो AB upon AC is not the definition, definition is this। Is that okay? P upon H is the definition of sin theta। साइन के साथ में दूसरी है कोसाइन थीटा, कोसाइन नाम दिए गए हैं, ये अलग अलग, इनका एक्चुअली रीजन क्या रहा वो तो एक अलग चीज़ है, वो मुझे जानकारी नहीं है ऑनेस्टली। साइन थीटा दैट इज द कोसाइन थीटा। कोसाइन की डेफिनेशन को इन शॉर्ट में COS हम कहते हैं। एंड द डेफिनेशन ऑफ द कॉस इज इन एनी ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, द रेशियो ऑफ द बेस टू इट्स हाइपोटेनस, बेस टू इट्स हाइपोटेनस, बेस टू इट्स हाइपोटेनस। फॉर दिस एंगल दिस इज द बेस। आप इस एंगल को यूज कर रहे हो तो इसके साथ में दो साइड मैच कर रहे होंगे, एक तो हाइपोटेनस होगी और एक साइड होगी, वो साइड बेस है। जो टच अपोजिट है दैट इज द परपेंडिकुलर। तो दिस इज द BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। दिस इज द डेफिनेशन, वी कांट चैलेंज इट, वी कांट चेंज इट। ओके, नाउ द टेंजेंट थीटा, दिस इज द थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो वी हैव। Sin and cosine, that is mean sin and cos, these are the neighboring trigonometrical ratio। neighboring पड़ोसी हैं, मित्र हैं, पास पास रहते हैं, और इनके पास पास रहने के बहुत इंपॉर्टेंस है, आप देखेंगे आगे चल करके। tan थीटा, टेंजेंट थीटा, कंप्लीट नेम, फुल नेम, एब्रिविएशन फॉर्म दिस इज tan थीटा, एंड दिस इज इन एन राइट एंगल ट्रायंगल द रेशियो परपेंडिकुलर टू इट्स बेस, P अपॉन B, दैट इज द tan थीटा। ओके, इनको याद करने के तरीके बताएंगे आपको, बहुत आसान से तरीके हैं, वो कभी कभी बहुत इजी वे में आप कहेंगे कि दैट्स फाइन। तो दिस इज AB अपॉन AC, डोंट लर्न दिस AB अपॉन AC बिकॉज दिस इज नॉट द फिक्स, बिकॉज व्हेन यू विल यूज द PQR ट्रायंगल इट विल बी द डिफरेंट, बट इट विल नॉट बी द डिफरेंट, इट विल बी द सेम because it is the definition। तो P upon B is the definition of the tangent trigonometrical ratio, that is tan theta, this is AB upon BC in this triangle। ओके, नाउ tan के साथ में जैसे sin के साथ कोसाइन आया, टेंजेंट के साथ कोटेंजेंट, कोटेंजेंट थीटा दैट इज इक्वल टू cot, COT cot थीटा। और cot की डेफिनेशन, अब तीन रेशियो तो हमारे पास आ चुके हैं पहले, अब रेशियो इस P अपॉन B का रेसिप्रोकल आएगा, दैट मीन्स B अपॉन P। इन एनी राइट एंगल ट्रायंगल द रेशियो ऑफ इट्स बेस टू परपेंडिकुलर दैट इज द cot थीटा। तो बेस आपका क्या है इस एंगल के लिए, दैट इज द BC, और परपेंडिकुलर क्या है, दैट इज द AB। ओके, दिस इज द AB। तो ये डेफिनेशन, तो हमने क्या देखा, दीज टू थिंग्स ये आपके एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो मैंने R फॉर रेसिप्रोकल लिख दिया है। उसके बाद में फोर्थ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आता है बच्चों आपका tan सेकेंड थीटा, सॉरी नॉट tan, दिस इज द सेकेंड थीटा, सेकेंड। In the abbreviation form be that it is the sec theta, SEC sec theta, and this is the hypotenuse, ratio of the hypotenuse to its base, base to hypotenuse that is cos, hypotenuse to base that is the secant theta,
H upon B, this means AC upon BC, AC upon BC. तो आपने देखा this one and this one are also the reciprocal. This is the first reciprocal, this is the second reciprocal. Reciprocal क्या है? Second first को मत डालिए, ऐसा कोई नंबरिंग नहीं है, ठीक है। और एक कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा इज रिटन एज द कोसेक, COSEC, COSEC. Cosec theta is the abbreviation form of the cosecant theta, cosecant theta. तो cosec theta की डिफरेंस क्या है? P upon H का रेसिप्रोकल, दैट मीन्स H upon P, दैट मीन्स AC upon AB. तो दैट मीन्स फर्स्ट आप यहाँ देखना चाहें, द फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो साइन एंड द लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो कोसिकेंट, दीज आर द रेसिप्रोकल टू ईच अदर. आपकी बुक में जो इन ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज का ऑर्डर दे रखा है, मैंने उसे चेंज कर दिया है. अपनी जगह बुक वेरी करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है, बट दिस विल बी मोर यूजफुल एंड हेल्पफुल टू यू. ओके, तो द फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो एंड द लास्ट वन, दैट इज द साइन एंड कोसेक, रेसिप्रोकल टू ईच अदर. Second from the top and second from the bottom, they are also reciprocal, and third from the top and third from the bottom, they are also reciprocal to each other. तो बच्चों ये ट्रिग्नोमेट्री है, 10th क्लास के लिए हमने स्टार्ट की है. मैथ स्टार नाम का एक चैनल हमने पहले से स्टार्ट किया हुआ है, उस पर काफ़ी सारे सब्सक्राइबर हैं. मैं चाहता हूं कि आपको क्लास का जो माहौल है, इस पैंडेमिक टाइम में जो क्लास का माहौल हम सबको नहीं मिल पा रहा है, हम इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं बच्चों के साथ में, तो वो आपको माहौल यहाँ मिले, आपकी सारी क्वेरीज दूर हों, जितने भी डाउट्स आपके हैं वो दूर हों. कोशिश ये की जाएगी इस चैनल पर आपको अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चंस मिले, आपके थिंकिंग स्किल के क्वेश्चंस मिले, आपको हॉट क्वेश्चंस मिले, आपको ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस मिले. ये प्रयास किया जाएगा कि आपको लगे कि वी आर स्टडिंग इन द क्लास एंड वी आर एट द होम. इट्स वेरी मैंडेटरी कि अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और अपना काम करते रहें. थैंक यू एंड लव यू.